किसान भाइयों, अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन की जो फसल है वो लगभग 30 दिनों के आसपास की हो चुकी है। और इस समय पर अधिकतर किसान भाई सोयाबीन की फसल में कौन कौन सी ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से उनको सोयाबीन का उत्पादन जो है वो बहुत कम देखने को मिलता है। तो किसान भाइयों, आपको 30 दिनों के आसपास या फिर 25 से 30 दिनों के आसपास की जो सोयाबीन की फसल है उसमें आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे कि आपका उत्पादन भी कम ना हो और साथ ही जो फसल की ग्रोथ है वो भी काफ़ी अच्छी हो, साथ ही फल फूलों का विकास ज़्यादा हो जिसकी वजह से आपको उत्पादन में काफ़ी अच्छा लाभ मिले। किसान भाइयों, पूरी जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब करके रख लें, क्योंकि हम आपके लिए इसी प्रकार की जानकारी लेके आते रहते हैं। साथ ही वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो किसान भाइयों, शुरू करते हैं। जैसा कि किसान भाइयों, अधिकतर क्षेत्रों में सोयाबीन की जो फसल है वो लगभग 30 दिनों के आसपास की हो चुकी है। और इस समय पर सोयाबीन की जो फसल है वो अर्ली वेराइटी होती है, या फिर यूँ कह सकते हैं कि जल्दी पकने वाली जो वेराइटियाँ होती हैं उनमें लगभग फूल आने की अवस्था बन जाती है। तो किसान भाइयों, इस समय पर आप भूलकर भी अगर पहली गलती के बारे में बताएं तो आप खरपतवार नाशक दवा का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि किसान भाइयों, अधिकतर क्षेत्रों में जो 30 से 35 दिनों के बाद जब फसल होती है तो उसमें फूल आने की अवस्था हो जाती है। तो इस समय पर अगर आप खरपतवार नाशक दवा का उपयोग करेंगे तो ये यकीनन आपकी जो फसल है उसको एक झटका लगेगा। साथ ही जो फल फूल आने की अवस्था में अगर आप खरपतवार नाशक दवा का उपयोग कर लेंगे तो फल फूल में भी कमी आएगी, जिसकी वजह से आपका उत्पादन जो है वो काफ़ी कम हो जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिए आप कि 30 दिनों के बाद या फिर फूल आने की अवस्था में आप खरपतवार नाशक दवा का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। इसके अलावा किसान भाइयों, बात करते हैं कि सोयाबीन की फसल में टॉनिक या फिर एनपीके या फिर किसान भाइयों जो फसल की ग्रोथ के लिए आपको यूरिया देना चाहिए। तो लगभग किसान भाइयों, जो 30 दिन के आसपास की फसल होती है तो इसमें अगर आप फसल की जो ग्रोथ है उसमें कमी है, या फिर फसल की ग्रोथ रुक चुकी है, या फिर इसके पहले आपने खरपतवार नाशक दवा का उपयोग हुआ किया था जिसकी वजह से फसल की जो ग्रोथ है वो काफ़ी कम है, इस समय पर आप यदि फूल आने की अवस्था से पहले यूरिया का प्रयोग कर लेते हैं या फिर एनपीके 19-19 या फिर जो टॉनिक है उसका उपयोग करते हैं, तभी आपको फ़ायदा देखने को मिलता है। यदि आप फूल आने की अवस्था में इन सब चीज़ों का उपयोग करेंगे तो यकीनन आपकी जो फसल है उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आप इस बात का भी बिल्कुल ध्यान रखें कि फूल आने की अवस्था में या फिर 30-35 दिनों के बाद आप जल्दी पकने वाली वेराइटियों में इन सब चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, तो आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। इसके अलावा किसान भाइयों, बात करते हैं सबसे खास बात कि जब आपकी जो सोयाबीन की जो फसल है वो लगभग 30 दिनों के आसपास की होती हैं, तो इससे पहले या फिर 25 से 35 दिनों के आसपास की जो जब फसल होती है तो इस समय पर विभिन्न प्रकार के कीट, रस चूसक कीट और इल्लियाँ और कीट होते हैं, उनका प्रकोप देखने को मिलता है। तो इस समय पर आप किसान भाइयों, जो सोयाबीन की फसल है उसमें आपको देखना है कि रस चूसक कीटों या फिर इल्लियों का अटैक तो नहीं हुआ है, इस समय पर होने लगता है। तो किसान भाइयों, आप कीटनाशक दवाइयों का उपयोग भी कर सकते हैं। साथ ही जो रस चूसक कीट होते हैं उन पर आपको काफ़ी अच्छा कंट्रोल करना होता है। तो इस प्रकार आप किसान भाइयों 30 से 35 दिनों की जब सोयाबीन की जो फसल होती है उस समय आपको ध्यान रखने की ज़रूरत होती है, जिससे कि आपका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा देखने को मिले और साथ ही जो फसल की पैदावार है वो भी काफ़ी अच्छी हो और आपको फ़ायदा देखने को मिले। उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी जानकारी काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर करें। धन्यवाद।